खाकी वर्दी अधिकार, सम्मान और देश की सेवा का वो प्रतीक जिसे पाने के लिए देश के लाखों युवा दिन रात एक कर देते हैं। यूपीएससी जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करके जब कोई आईपीएस अफसर बनता है तो माना जाता है कि उसने सफलता का सबसे बड़ा शिखर छू लिया। लेकिन क्या हो जब उसी खाकी वर्दी के पीछे एक ऐसी काली सच्चाई छिपी हो जो नौजवान अफसर को जहर पीने पर मजबूर कर दे। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आईपीएस ट्रेनिंग की दुनिया से आई एक ऐसी खबर जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे को हिलाकर रख दिया है। एक होनहार आईपीएस ट्रेनी की आत्महत्या की कोशिश और बाद में सामने आया एक ऐसा नोट जिसने यौन उत्पीड़न, दबाव और सिस्टम की काली परतों से पर्दा उठा दिया है। आखिर इस नोट में ऐसा क्या लिखा था? क्यों एक युवा अफसर ने अपनी जान देने की कोशिश की? आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह घटना उस वक्त सुर्खियों में आई जब पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी से एक बेहद दुखद भरी खबर सामने आती है। एक युवा आईपीएस ट्रेनी अफसर जिससे देश और उसके परिवार को बहुत सारी उम्मीदें थीं, उसने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। जब किसी साधारण नागरिक के साथ ऐसा अपराध होता है तो वह पुलिस के पास जाता है, लेकिन जब खुद एक आईपीएस अफसर जो कानून व्यवस्था का रक्षक बनने जा रहा हो अपनी जान देने की कोशिश करे तो सवाल सीधे पूरे सिस्टम पर खड़े हो जाते हैं। शुरुआत में इसे तनाव या काम के दबाव से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस को अफसर के पास से नोट मिला वैसे ही पूरे मामले में एक खौफनाक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। सुसाइड नोट किसी भी इंसान के लिखे वो आखिरी शब्द होते हैं जो उसकी बेबसी, उसकी तड़प और उसके साथ हुई नाइंसाफी की गवाही देते हैं। इस आईपीएस ट्रेनी अफसर ने जो पन्ने लिखे उन्होंने पुलिस महकमे के होश उड़ा दिए। नोट में अफसर ने सीधे तौर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। आरोप किसी बाहरी इंसान पर नहीं बल्कि प्रशासनिक तंत्र और सहकर्मियों के साथ जुड़ी एक वरिष्ठ महिला अधिकारी पर लगे हैं। नोट में साफ शब्दों में लिखा गया था कि उस पर शारीरिक संबंध बनाने का अनुचित दबाव बनाया जा रहा था। अफसर ने लिखा कि कैसे उस पर लगातार मानसिक और भावनात्मक दबाव डाला जा रहा था। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे करियर बर्बाद करने, ट्रेनिंग में फेल करने और प्रशासनिक स्तर पर परेशान करने की धमकियां दी जाने लगीं। सोचिए, जिस अफसर ने दिन रात पढ़ाई करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्रैक की हो उसके लिए यह स्थिति कितनी भयानक रही होगी। एक तरफ उसका वो सपना था जिसके लिए उसने सालों मेहनत की और दूसरी तरफ एक ऐसा अनुचित दबाव जिसे उसका स्वाभिमान स्वीकार करने को तैयार नहीं था। नोट के मुताबिक आरोपी द्वारा उस पर लगातार नजर रखी जाती थी, बात बात पर उसे प्रताड़ित किया जाता था और उसकी पेशेवर क्षमता पर सवाल उठाए जाते थे। वह अफसर अंदर ही अंदर घुटता रहा। उसने कई बार इस स्थिति से निकलने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम के भीतर उच्च पद पर बैठे लोगों का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उसकी कोई भी बात सुनने वाला नहीं था। जब आत्मसम्मान और करियर दोनों पर बात आ बनी तो उस नौजवान ने यह मान लिया कि उसके पास इस घुटन से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं बचा। इस घटना के सामने आते ही पुलिस महकमे और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमारे देश के सर्वोच्च संस्थानों में भी यौन उत्पीड़न और पावर के गलत इस्तेमाल का खेल चल रहा है? अक्सर जब महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न की बातें सामने आती हैं तो विशाखा गाइडलाइंस और आंतरिक शिकायत समितियों यानी आईसीसी का जिक्र होता है, लेकिन इस केस ने उस पहलू को भी सामने ला दिया है जहां एक पुरुष अधिकारी को भी पावर डायनामिक्स और यौन उत्पीड़ना का शिकार होना पड़ता है। क्या प्रशासनिक सेवा में पद और पावर का इस्तेमाल मातहतों के शोषणों के लिए किया जा रहा है? अगर एक आईपीएस स्तर पर अधिकारी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा था और उसे अपनी जान देने की कोशिश करनी पड़ी तो आम कर्मचारियों का क्या हाल होता होगा? मामला दर्ज कर लिया गया है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच करवा रही है ताकि लिखावट की पुष्टि की जा सके। इसके साथ ही अफसर के डिजिटल डिवाइसेस, फोन कॉल्स और चैट रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है। जांच अधिकारियों का कहना है कि नोट में जिन भी नामों और गंभीर आरोपों का जिक्र है उन सभी की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक सुसाइड केस नहीं है, बल्कि यह उस पावर कल्चर पर एक बड़ा तमाचा है जो अफसरशाही के भीतर पनप रहा है। सफलता के पीछे यह अंधकार और वर्क प्लेस पर शोषण की यह कहानी बेहद खौफनाक है। जरूरी है कि इस मामले की तह तक जाकर निष्पक्ष जांच हो, ताकि किसी और होनहार अधिकारी को अपनी जान गंवाकर इसकी कीमत ना चुकानी पड़े। इस पूरी घटना और वर्क प्लेस पर होने वाले शोषण पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए।